Good morning, students of class 7th History, chapter 8th Devotional Path to the Divine, and today's topic is Martin Luther and the Reformation. स्टूडेंट, जो ये आज का टॉपिक है इसके लिए हमें यूरोप जाना पड़ेगा। उस साल यही है जो आप अभी तक इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, इनकी मिडिल एज की हिस्ट्री यानी कि 1500। और ये वक्त यूरोप में भी काफ़ी बदलाव ला रहा था। हर लिहाज में वहाँ पर चेंजेस आ रही थी। रिलीजन मज़हब में भी कुछ बदलाव आए यूरोप में, कि जैसा हो रहा था कि कुछ लोग खड़े हो रहे थे अगेंस्ट द सुपरस्टिशियस, अगेंस्ट द एक्सपेंसिव रिचुअल्स, करप्शन इन दियर रिलीजन, और ऐसी बातें जो रिलीजन के खिलाफ थी। और जो प्रीस्ट होते थे, पुजारी होते थे, वो गलत टीचिंग बता रहे थे रिलीजियस बुक्स की, क्योंकि ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे, वो उनको नहीं पढ़ पाते थे, तो गलत बातें लोगों तक पहुंचाते थे और उनका गलत फ़ायदा उठाते थे। तो उसी को देखकर यूरोप में ही ऐसी चेंजेस आने लगी इन रिलीजन। तो आपको ये तो पता है, मेजॉरिटी में यूरोप में जो मज़हब है वो है क्रिश्चियनिटी, ईसाई। वहाँ ईसाई लोग रहते हैं ज़्यादा। और साल 1500 से पहले यूरोप में काफ़ी बैकवर्ड था, गरीब था, लोग बहुत अनपढ़। आज कंपेयर करें तो आज तो बहुत फॉरवर्ड है, काफ़ी अमीर है, पढ़े लिखे हैं सारे। मगर आज साल 1500 से पहले अगर आप जाओगे तो वो इंडिया से भी पीछे थे ये यूरोपियन। तो जो वहाँ पर जो चर्च था, जो ईसाई चर्च का जो हेड थे उस टाइम, वो था रोमन कैथोलिक चर्च। उनका दबदबा था और उनका सेंटर था वेटिकन सिटी, जहाँ पोप होते हैं, इनके जो सबसे बड़े रिलीजियस हेड होते, जिन्हें पोप माने जाते थे। तो पूरे यूरोप में उस वक्त बाइबल के नाम पर कुछ पादरी गरीब और अनपढ़ आवाम को गलत बातें बताते थे बाइबल की। बाइबल में कुछ और लिखा होता, वो कुछ और ही बोलते थे। उनको पता था, क्योंकि अनपढ़ है, कभी पढ़ नहीं पाएंगे, तो अपना फ़ायदा देखने के लिए वो बाइबल की ही बातों को गलत ढंग से आम लोगों को बोलते थे। अगर किसी को कोई गुनाह हो जाए तो वो जो चर्च के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, पादरी वगैरह, प्रीस्ट, वो बोलते थे कि आप डोनेशन दे दो, पैसे दे दो, तो आपके ये जो गुनाह है वो माफ़ हो जाएंगे। तो ये सब पूरे यूरोप में चल रहा था। इसी दौरान एक ईसाई संत, उनका नाम मार्टिन लूथर था, वो भी एक मोंक थे। जैसे अभी तक पढ़ा इंडिया में संत कबीर थे, संत नानक, गुरु बाबा नानक, गुरुदेव जी थे, मीराबाई थी। वैसे ही वहाँ के एक संत थे मोंक, जिनका नाम था मार्टिन लूथर, वो भी इसी रोमन कैथोलिक चर्च से जुड़े थे। तो उनके जो इनका साल है वो है 1483 से लेके 1546। तो क्योंकि वो इन्हीं चर्चों में ही होते थे, तो वो जर्मनी भी रहने वाले थे। तो उन्होंने देखा, जब ये सब देखा तो उनको बर्दाश्त नहीं हो, उनको लगा कि जो चर्च के लोग हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, या आम लोगों के साथ खेल रहे हैं एक तरह से, क्योंकि बेचारे अनपढ़ है तो उनको समझ नहीं आता बाइबल में क्या लिखा है। तो जो ये पादरी वगैरह है, चर्च से जुड़े कुछ लोग हैं, अपना फ़ायदा पैसे के लिए इन आवाम से, जो ये लोग हैं आम लोग, इनसे, गरीब लोग, उनसे झूठ बोल के इनसे पैसे ले रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। इसी दौरान जर्मनी में ही छपाई मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हुआ था। उन्होंने लोकल या मादरी ज़बान में को बढ़ावा देने की बात कही मार्टिन लूथर ने। और किसकी जगह, लैटिन और ग्रीक की जगह, क्योंकि जो बाइबल थी उन्होंने लैटिन और ग्रीक में हुआ करती थी, जो एलीट्स यानी कि रॉयल्स की लैंग्वेज थी। तो उन्होंने इसकी जगह क्या किया, उन्होंने जर्मन ज़बान में बाइबल को ट्रांसलेट किया, ताकि जो आम लोग हैं, कुछ लोग इसको समझ सके बाइबल को, और जो करप्ट प्रैक्टिसेस में थे चर्च के कुछ लोग, उनसे उनको छुटकारा मिले। इसलिए उन्होंने ट्रांसलेट करवाई जो बाइबल, वो
जर्मन में करवाए। साथ में उन्होंने 95 थीसिस लिखी। 95 थीसिस में उन्होंने ये लिखा, रिसर्च अपने ये लिखा, उन्होंने बताया कि बाइबल, ये जो रोमन कैथोलिक चर्च है ये क्या गलत कर रहा है, कौन कौन सी चीज़ें गलत कर रहा है और सही क्या है। उन्होंने कहा कि हम गॉड को पा सकते हैं अगर हम उन पर भरोसा रखें, ना कि पैसे देकर। चर्च हमारे गुनाह माफ़ कर सकता है, हमारे गुनाह माफ़ सिर्फ ऊपर वाला कर सकता है। चर्च के लोग पैसे लेकर हमारे गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। ऐसी बातें उन्होंने 95 थीसिस में लिखी। और उसके जो पेजेस है, उन्होंने जो विटनबर्ग चर्च, जहाँ जिस जगह के वो रहने वाले थे विटनबर्ग, वहाँ के चर्च पर, वहाँ के जो दरवाजे थे, मेन दरवाज़ा, वहाँ पर अपनी 95 थीसिस के कुछ पन्ने उन्होंने चिपका डाले, ताकि आने जाने वो वाले लोग जो थे, जो जर्मन ज़बान को जानते थे, वो इसको पढ़ के समझ सके कि हाँ सही क्या हो रहा है और गलत क्या है। तो सही क्या है और गलत क्या हो रहा है। तो इसी की वजह से एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी यूरोप में आई, क्रिश्चियनिटी में से आई, और एक चर्च बिल्कुल अलग हो गया, एक तबका बिल्कुल अलग हो गया। वो एक फ़िरका बना ईसाईयत में, जिसे प्रोटेस्टेंट चर्च बोलते हैं। तो ईसाईयत में बहुत सारे चर्च हैं। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स है, रशिया का ऑर्थोडॉक्स चर्च है, रोमन कैथोलिक चर्च है। साथ में जो प्रोटेस्टेंट चर्च है, ये वेस्टर्न यूरोप के बहुत सारे जो कंट्रीज़ है वहाँ पर इसके मानने वाले ज़्यादा लोग हैं। और इससे काफ़ी चेंज आई क्रिश्चियनिटी में, और एक नया ही फ़िरका बन के सामने आया, और उसकी वजह से काफ़ी डेवलपमेंट हुई यूरोप में और अमेरिका में, जहाँ पहले मज़हब के नाम पर कुछ जो प्रीस्ट लोग थे वो गलत काम कर रहे थे, करप्शन बढ़ा रहे थे। तो इसकी वजह से ये कम हुआ और मज़हब एक नए फॉर्म में सामने आया। जैसे हिंदुज़म में हुआ, जैसे हिंदुज़म में पहले सती सिस्टम होता था, लड़कियों की जल्दी शादियां करते थे, और जैसे इस्लाम में लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्योंकि अब जैसे बदल गई, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में भी हुआ। वहाँ बहुत सारी चीज़ें को कुछ लोगों ने छोड़ दिया और उन्होंने नई चीज़ों को अपना लिया, एक क्रिश्चियन को नए फॉर्म में अपना लिया, जिसे प्रोटेस्टेंट चर्च कहा जाता है। तो स्टूडेंट, इसमें भी मार्टिन लूथर ने ही डिवोशन को ही असली मकसद माना है ऊपर वाले तक पहुंचने का। तो स्टूडेंट्स, ये आज आपका जो चैप्टर है ये ख़त्म हो रहा है, डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। थैंक यू।